हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल के वस्तुनिष्ठ अंकगणित, जिसमें देखेंगे वर्गमूल तथा घनमूल यानी कि स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट। इससे पहले के क्लास में हम लोग देख चुके हैं 1 से लेकर के 100 तक के सभी प्रश्नों को। आज देखेंगे उसके आगे के प्रश्नों को। तो यदि आप लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं आगे के प्रश्नों को। तो यहाँ पर प्रश्न है, यदि √2 बराबर 1.4142 तो √2 - 1 बटे √2 + 1 के वर्गमूल का मान क्या होगा। तो यहाँ पर √2 का मान दिया गया है और पूछा गया है √2 - 1 बटे √2 + 1 के वर्गमूल का मान। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इतना का मान निकालेंगे, उसके बाद इसका जो मान आएगा उसका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो √2 - 1 बटे √2 + 1। तो यहाँ पर हरों का परिमेयकरण कर देंगे। तो यहाँ पर है √2 + 1, तो ऊपर नीचे हम गुना कर देंगे √2 - 1 से। तो √2 - 1 और √2 - 1 इसमें गुना करेंगे तो हो जाएगा √2 - 1 का होल स्क्वायर बटे a + b इंटू a - b। यहाँ पर है √2 + 1 √2 - 1, तो a + b इंटू a - b बराबर फार्मूला होता है a² - b²। तो √2 का स्क्वायर 2 -1 का स्क्वायर 1, तो √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब इसका क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालना है तो इसे हम रूट के अंदर में डाल देते हैं, √2 - 1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट को कैंसिल कर देंगे तो कितना बच जाएगा, √2 - 1। अब √2 का मान दिया गया है 1.4142, इसमें से घटा देंगे 1 तो कितना आ जाएगा, 0.4142, 0.4142 यानी कि ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यदि 8a² b बराबर 27ab² बराबर 216 हो तो ab बराबर व्हाट। तो यहाँ पर दिया गया है 8a² b बराबर 27ab² बराबर 216, यानी कि 8a² b 216 के बराबर है और 27ab² भी 216 के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं 8a² b बराबर 216, 27ab² बराबर 216। अब दोनों को हम गुना कर लेते हैं। 27 में 8 से गुना करेंगे 216, गुने a² में a से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, a³ b² में b से गुना करेंगे तो b³ बराबर 216 गुने 216। अब 216 से 216 को कैंसिल कर देंगे। अब यहाँ पर है a³ गुने b³, इसे हम एक साथ लिख सकते हैं ab का होल क्यूब बराबर 216। तो ab का होल क्यूब बराबर 216 को हम लिख सकते हैं 6 × 6 × 6 यानी कि 6 का होल क्यूब। तो ab बराबर कितना हो जाएगा, 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 6 यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.081 इंटू 0.324 इंटू 4.624 बटे 1.5625 इंटू 0.0289 इंटू 72.9 इंटू 64। अब यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक है और नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पर है 3 अंक और 3 अंक, 6 अंक और 3 अंक यहाँ भी है। तो ऊपर में कुल कितने अंक है, 9 अंक। अब देखते हैं कि नीचे में कुल कितने अंक है। तो यहाँ पर है 4 अंक, 4 अंक और यहाँ 1 अंक। तो 4 4 8 और 1 9 अंक। तो दशमलव के बाद ऊपर भी 9 अंक है और नीचे भी दशमलव के बाद 9 अंक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ पर बच जाएगा 81 गुने 324 गुने 4624 बटे 15625 गुने 289 गुने 729 गुने 64। अब हम सबका वर्गमूल निकाल लेंगे। तो 81 का वर्गमूल होता है 9, 324 का वर्गमूल होगा 18, 4624 का वर्गमूल निकाल लेते हैं। तो 4624 दाहिने तरफ से 2 अंक ले लेते हैं। अब देखेंगे कि 4 किसका वर्ग करने पर आता है। तो 2 का वर्ग करने पर आता है 4 और 8 का वर्ग करने पर भी आता है 4।
अब देखेंगे कि 46 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है। तो 46 से पहले परिपूर्ण वर्ग है 36, 36 का वर्गमूल होता है 6। तो 4624 का वर्गमूल या तो 62 होगा या 68 होगा। तो इसको कंफर्म करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 6 है तो एक बढ़ा के यानी कि 7 से गुना कर देंगे। 6 सत्ते 42, 42 से 46 बड़ा है तो बड़ा वाला अंक लेंगे यानी कि 68। 4624 का वर्गमूल कितना होगा, 68। अब निकाल लेते हैं 15625 का वर्गमूल। तो 15625 इधर से 2 अंक ले लिए, 5 का वर्ग करने पर इकाई का अंक आता है 5। और 156 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है, 144। 144 का वर्गमूल कितना होता है, तो 12, 12 और 5 125। तो 15625 का वर्गमूल हो जाएगा 125 गुने 289 का वर्गमूल होता है 17 गुने 729। तो 729 का वर्गमूल होगा 27 गुने, यहाँ पर है 64 तो 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8। अब हम सबको काट देते हैं, 17 चौका 68, 9 तिये 27। अब 3 से काट देंगे 18 को, 3 छक्का 18, 4 दूना 8, 2 से काट देंगे 2 तिये 6। तो कितना बच जाएगा, 3/125। अब हमें क्या करना है, 3 में 125 से भाग देना है। तो यदि हम ऊपर नीचे 8 से गुना कर दें, 125 में 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। 3 में 8 से गुना करेंगे तो 24, 24/1000। यहाँ पर हम डायरेक्ट 3 में 125 से भाग दे सकते थे, लेकिन 125 में यदि 8 से गुना कर लेंगे तो 1000 हो जाता है। तो 1000 से भाग देना आसान हो जाएगा। तो 24 में अब 1000 से भाग देंगे तो हो जाएगा 0.024। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.024 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.95 इंटू 0.0085 इंटू 18.9 बटे 0.0017 इंटू 1.9 इंटू 2.1। तो इस तरह के प्रश्न में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि ऊपर में दशमलव के बाद कुल कितने अंक है और नीचे में दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पर है दशमलव के बाद 1 अंक, यहाँ पर 4 अंक और यहाँ पर 1 अंक। तो ऊपर में कुल कितने अंक है, 6 अंक। और यहाँ पर दशमलव के बाद है 4 अंक, 1 अंक, 1 अंक। तो नीचे में भी दशमलव के बाद कुल 6 अंक है। तो दशमलव से दशमलव को कैंसिल कर देंगे तो बच जाएगा 95 गुने 85 गुने 189 बटा 17 गुने 19 गुने 21। अब यहाँ पर काट देंगे 17 पचे 85, 19 पचे 95। अब 189 को काटेंगे 21 से, कट जाएगा 9 बार में। तो √5 में 5 से गुना करेंगे 25 गुने 9। तो 25 का वर्गमूल होता है 5 और 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। 5 में 3 से गुना कर देंगे तो 15। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 15 यानी कि ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.204 इंटू 42 बटे 0.07 इंटू 3.4 बराबर व्हाट। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊपर में दशमलव के बाद कितने अंक है। तो यहाँ पर दशमलव के बाद है 1 2 3 अंक और नीचे में है दशमलव के बाद 2 अंक यहाँ पर है और 1 अंक यहाँ पर। तो नीचे में भी दशमलव के बाद 3 अंक है। तो दशमलव से दशमलव को हम कैंसिल कर लेंगे तो ऊपर में बच जाएगा 204 गुने 42 बटा, यहाँ से दशमलव हटा देंगे तो 7 गुने 34। अब 7 से काट देंगे 42 को 6 बार में और 34 से काट देंगे 204 को 6 बार में। तो 6 में 6 से गुना करेंगे 36, 36 का वर्गमूल कितना होगा, 6। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √0.00059049 बराबर व्हाट। तो इसे हम लिख सकते हैं √, यहाँ पर 0.0005949। तो 59049 बटे दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 अंक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नीचे हम 8 0 डाल देंगे। अब दोनों का वर्गमूल निकाल लेंगे। तो पहले निकालेंगे 59049 का वर्गमूल, 59049। तो दाहिने तरफ से 2 अंक ले लेते हैं। यहाँ पर इकाई का अंक कितना है, 9। तो किसका वर्ग करने पर 9 आता है, 3 और 7 का वर्ग करने पर आता है 9।
अब इधर बच रहा है 590, तो 590 से पहले परिपूर्ण वर्ग कौन सा है 576, और 576 का वर्गमूल होता है 24। तो इधर हो जाएगा 24 और इधर से हम लेंगे 3 या 7। तो इसको कंफर्म करने के लिए क्या करेंगे, 24 में गुना कर देंगे 1 बढ़ा के, यानी कि 25 से। तो 24 में 25 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 600। यहाँ पर है 590, 600 से 590 छोटा है, इसीलिए यहाँ से छोटा वाला अंक लेंगे। तो 59,049 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 243। अब यहाँ पर कुल कितने जीरो है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 1 पर। यहाँ पर 8 जीरो है तो उसका आधा कर देंगे 4 जीरो, 1 2 3 4। अब 243 में हम भाग देंगे 10,000 से, तो लिख लेते हैं 243, और दाहिने तरफ से यहाँ पर 4 जीरो है तो 4 अंक गिन करके दशमलव दे देंगे, 1 2 3 1 जीरो डाल देंगे तो 4 अंक पुर जाएगा। यहाँ दशमलव दे देते हैं तो 0.0243। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.0243, यानी कि ऑप्शन बी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √75.24 प्लस वाट बराबर 8.71। तो यहाँ पर है √75.24 प्लस वाट, तो वाट की जगह हम लिख लेते हैं x बराबर 8.71। अब इधर से रूट को हटाएंगे तो दूसरे तरफ स्क्वायर हो जाएगा, तो 75.24 प्लस x बराबर 8.71 का होल स्क्वायर। तो 75.24 प्लस x बराबर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे 8.71 का स्क्वायर करना है तो 871 में गुना कर लेंगे 871 से। तो 8 7 1 7 इकाई 7 7 सत्ते 49, 8 सत्ते 56 और 4 60। अब 8 से गुना करेंगे 8 इकाई 8 8 सत्ते 56, 8 8 64 और 5 69। अब सबको जोड़ लेंगे 1 7 7 14, 8 9 17 17 और 8 25 और 1 26 का 6, हाथ में 2 6 और 2 8 9 6 15, 6 और 1 7। तो कितना आ रहा है 7,58,641। यहाँ पर दशमलव के बाद कितना अंक था 2 अंक, यहाँ भी दशमलव के बाद कितना अंक है 2 अंक, तो कुल मिलाकर कितना अंक हो गया 4 अंक। तो इधर से हम 4 अंक गिन करके 1 2 3 4 यहाँ पर दशमलव दे देंगे। तो 8.71 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 75.8641। तो x बराबर हो जाएगा 75.8641 है 8641 75.8641, इसमें से माइनस कर देंगे 75.24। यहाँ पर है 75.8641, इसमें से घटाना कितना है 75.24, तो बच जाएगा 4 1 6 में से 4 घटाएंगे 2, 8 में से 2 घटाएंगे 6, तो 0.6241। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 0.6241, यानी कि ऑप्शन ए। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √वाट/3136 बराबर 1/2। तो इसे हम लिख सकते हैं √वाट, वाट की जगह हम लिख लेते हैं x/3136 बराबर 1/2। अब इधर से हम रूट को हटाएंगे तो दूसरे तरफ जाकर के हो जाएगा स्क्वायर, तो x/3136 बराबर हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। अब क्रॉस गुना कर देंगे यहाँ पर, तो 4 गुने x बराबर 3136। अब 4 से काट देंगे 3136 को, 4 सत्ते 28, तो यहाँ पर बच रहा है कितना 3 और 3 तो 33, तो 4 8 32। अब बच जाएगा 1 और 6 16, तो 4 चौका 16, तो x बराबर कितना हो जाएगा 784। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √196/वाट गुने √900/वाट बराबर 4। तो 196 का वर्गमूल होता है 14, इसे हम लिख सकते हैं 14/वाट की जगह हम मान लेते हैं x। 900 का वर्गमूल होता है 30, तो 30/x बराबर 4। अब 2 से काट देंगे, 2 दूनी 4 और 15 दूना 30।
2 सत्ते 14, तो x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर बराबर 15 में 7 से गुना करेंगे 105, तो x बराबर हो जाएगा √105। तो यहाँ पर 105 √105 कहीं भी ऑप्शन में नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। √(-3 बराबर 19, तो इसे हम लिख सकते हैं √(x) -3 को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा +3, तो √(x) बराबर 19 और 3 22, तो x बराबर हो जाएगा, इधर से रूट को दूसरे तरफ ले जाएंगे तो स्क्वायर में बदल जाएगा, तो 22 का स्क्वायर, तो 22 का स्क्वायर होता है 484। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा 484, लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन में 484 नहीं है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आज का क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, अगले क्लास में देखेंगे इसके आगे के प्रश्नों को। तब तक के लिए धन्यवाद।